नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि अपने देश में डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप? सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ये है क्या। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि हमारे देश में एक हम लोग को अधिकार दिया जाता है कि हम अपने इच्छा से, अपने स्वेच्छा से अपना उम्मीदवार, अपनी सरकार को चुनते हैं, अपना मत देते हैं। ये लोकतंत्र के अंदर आता है, यानी कि डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं। और अब बात करते हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है। डिक्टेटरशिप का मतलब यही होता है तानाशाही। तानाशाही का क्या होता है? तानाशाही ये होता है कि किसी को मजबूरन, मतलब उसको अपना हक जताना, रौब जताना। अगर वो कोई काम नहीं करना चाहता है फिर भी हम जबरन उससे वो काम करवाएं, यानी कि उस पर हक जताते हैं और रौब जताते हैं। इसको एक तरह से तानाशाही कहा जाता है। हालांकि अगर आप उन तरह के लोगों में से हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप उन लोगों में से हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना दिल दे बैठे हैं। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। जी हाँ, अगर आप भी इस तरह के लोगों में से आते हैं तो हो सकता है हमारी बातें आप लोगों को थोड़ी सी कड़वा लगे और हमारी बातें आपको पचे ना। लेकिन आपसे इतना जरूर विनती करना चाहेंगे, अगर एक स्टूडेंट, एक युवा अगर बात करता है, इस तरह की स्क्रिप्ट तैयार करके रखता है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए कि हमारी बातों को सुने और समझे। तो अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं, अपने देश की चिंता आपको है, तो मैं आपसे इतना ही विनती करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, बात यहाँ पर किसी एक घटना की नहीं है, ऐसे अनेकों घटनाओं की है जो आए दिनों हमारे देश में घट रही है। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि हम इन सभी घटनाओं पर बात करेंगे, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। ईडी और सीबीआई हमेशा विपक्ष के लिए ही क्यों? कभी सत्ताधारियों पर इनकी नजर क्यों नहीं पड़ती है? कभी आपने देखा है बीजेपी के, यानी कि मोदी जी हो गए या फिर योगी जी हो गए, इन पर कभी ईडी या फिर सीबीआई जांच की हो? हमेशा विपक्ष पर ही ईडी और सीबीआई की नजर क्यों पड़ती है, सत्ताधारियों पर क्यों नहीं? अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। मीडिया से ऑपोजिशन पार्टियों की और आम जनता की आवाज को खत्म कर देना। जी हाँ, ईडी और सीबीआई का प्रेशर बना करके विपक्ष को और आम जनता को जेल में डाल देना, जो भी उनके विरोध में आए। ये कहां तक सही है? दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट नंबर 3 पर। हमारे देश में एक नारा है, जय जवान जय किसान। लेकिन आपको पता है आज के समय में, आज की सरकार के राज्य में किसान और जवान को रोड पर ला दिया जाता है अपना अधिकार मांगने पर। जी हाँ, आप लोग को बता दें कि अपने देश का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है ना, वो किसान है और जवान, यानी कि युवा ही है। लेकिन अब युवा और किसान जब रोड पर आ जाएं तो अपने देश का फ्यूचर क्या होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। किसान और युवाओं को अपना हक मांगने के लिए रोड पर उतरना पड़ जा रहा है आज के समय में, और उसके बदले में उनके साथ जानते हैं क्या किया जाता है? उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, हानिकारक गैसों और रबर के बम गोलियों का प्रहार किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के नाम की आड़ में लखनऊ के सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। कड़ाके की ठंडी में सैकड़ों लोगों को घर से बेघर कर दिया जाता है। उनकी चीखों को कोई नहीं सुन पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय माहौल बना रहता है प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का, और पूरे देश में जय श्री राम गूंजता है, जिसके आड़ में उन गरीबों का, उन लाचारों का, उन महिलाओं का, उन बच्चों का और बुजुर्गों का आवाज पब्लिक के कानों तक नहीं सुन पाती है। और रही बात हमारे मीडिया की, तो उनकी हम क्या ही बात करें, ये सब तो आप लोग जानते हैं। कौन घर तोड़ रहा है आपका? बताइए। सरकार तोड़ रही है? इधर देख के बताइए, कौन तोड़ रहा है घर? सरकार। मोदी जी हम लोग गंगा तोड़वाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5th एंड लास्ट पॉइंट पर, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप लोग को पता होगा, आप लोग ये चीजें सर्च भी कर सकते हो, जांच भी कर सकते हो कि जितना पेपर लीक इस सरकार में हुआ है ना, उतना पेपर लीक कभी भी किसी सरकार के राज्य में नहीं हुआ है। एक तो दोस्तों ये सरकार वैकेंसीज कम निकालती है, और कभी निकालती भी है तो उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं करवा पाती है। जी हाँ, कभी पेपर लीक हो गया तो कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, अच्छे से ये वैकेंसीज क्लियर भी नहीं होती हैं। और उस समय जो युवा जिनकी एज खत्म होने की होती है ना, वो गरीब घर के बच्चे प्रेशर में आते हैं और उनके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो बेचारे अपने सपनों को कुचल करके मजदूरी करने चले जाते हैं, या फिर वो खुद को खत्म कर लेते हैं। और इस तरह की घटनाओं, यानी कि युवाओं की मौत की सारी जिम्मेदार ये सरकार होती है। लेकिन दोस्तों, हमारी बातों को सुनने के बाद कुछ लोग अब ये कहेंगे कि भाई साहब, हमारे देश में चुनाव होता है और अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार सबको है, ये तो लोकतंत्र के अंदर आता है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है। चलिए ठीक है, मानते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर तानाशाही जितनी है उतना डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि अपने देश के भविष्य कौन है? युवा और किसान। इन पर इतना अत्याचार हुआ ना इस सरकार में, इतना हुकूमत चलाए हम लोग ना। सरकार ये बोलती है, नेता लोग ये बोलते हैं कि हम जनता के चौकीदार हैं, जनता के नौकर हैं, लेकिन सच तो ये है कि सरकार जो है ना, देश को अपने हिसाब से चलाती है। नेता लोग जनता को अपने इशारे पर चलाते हैं, और अगर कोई विपक्ष में आता है, कोई विरोध में आता है, तो उन पर ईडी सीबीआई वगैरह की मतलब प्रेशर डाल करके उनको अंदर कर दिया जाता है। ये तानाशाही, यानी कि डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या है? बाकी दोस्तों, आप लोग की पर्सनल विचार क्या है
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हो तो इतना जरूर विनती करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और खासकर युवाओं के ग्रुप में शेयर करिएगा। बाकी आप सभी का इतना देर तक हमारी बातों को सुनने और समझने के लिए दिल से धन्यवाद।